नमस्कार, मेरा नाम काजल लोकवाणी से और आज मैं आपका परिचय एक ऐसे महान संत से कराने जा रही हूँ जिनके दोहे और वाणी आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। जिनके दोहों को अगर हम अपने नियमित दिनचर्या में शामिल कर ले तो हमारे जीवन की अनेकों समस्याओं का समाधान हमें आसानी से मिल जाएगा। ऐसे महान संत जिनके जन्म को 600 से भी ज़्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उन्हें शिद्दत से याद करते हैं, वो है कबीरदास जी। आखिर कौन है ये कबीरदास जी, कहाँ इनका जन्म हुआ और कौन कौन से इन्होंने ऐसे दोहे और जिसके ज़रिए उन्होंने अनेकों संदेश दिए जो आज भी सबके दिलों में राज कर रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको आना होगा धर्म की नगरी काशी में। काशी ही क्यों? क्योंकि यही वह स्थल है जो कबीरदास जी की कर्मभूमि, साधना स्थल और उनकी मातृभूमि मानी जाती है। इसलिए चलिए आपका परिचय कराते हैं कबीरदास जी के जीवन के कुछ ऐसे पन्नों से जिनसे आप अब तक रूबरू नहीं हुए होंगे। वाराणसी के कबीर चौरा स्थित मूल गादी कबीर मठ में ये वही जगह है जहाँ कबीरदास जी का पूरा बचपन बीता और यह उनकी साधना स्थल बनी। आप देख सकते हैं कि अंदर प्रवेश करते समय आपको ऐसी अनेकों भव्य प्रतिमाएं दिखेंगी जो कबीरदास के जीवन से जुड़ी हुई हैं और उनकी घटनाओं का जिक्र करती हैं। कबीरदास जी का मंदिर, जहां उनका हथकरघा ताना बाना काष्ठ से बना घड़ा और उनके गुरु का त्रिशूल, सब कुछ यहां पर मौजूद है। इतना ही नहीं, इस मठ में कबीरदास जी के जीवन की अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी यहाँ पर संभाल के रखी गई हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर में कबीरदास जी की माला भी हुआ करती थी, लेकिन कुछ साल पहले थाईलैंड से आए कुछ लोगों ने इसे गायब कर दिया, जिसके बाद इस मंदिर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बाहर से ही इनके स्मृतियों के दर्शन कराए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह कबीरदास जी के जीवन का एक ऐतिहासिक कुआं माना जाता है, जहां कबीरदास जी की साधना का अमृत रस घुला हुआ है। 1415 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रकट भये। कई वर्षों पहले जब कमल के फूल में कबीरदास जी नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपत्ति को मिले तो उस वक्त शायद उनको भी यह अंदाज़ा नहीं था कि वह नन्हा सा बालक उन्हें हमेशा के लिए अमर कर जाएगा। और इस कर्म भूमि पर उनकी एक समाधि स्थल बनाई गई है जो इस परिसर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आइए देखते हैं उस समाधि स्थल की एक झलक। इस समाधि स्थल को संगमरमर के पत्थरों से सुंदर निर्माण कराया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूजा की कुछ सामग्रियाँ भी रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन सुबह एवं शाम में प्रार्थना सभा होती है तथा नियमित रूप से शाम में कबीर वाणी का पाठ भी किया जाता है। पालनकर्ता नीरू और नीमा की समाधि के बाद कबीरदास जी के झोपड़ी को हाईटेक बनाया गया है, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत लगी हुई है। इस हाईटेक को बिल्कुल नया लुक दे दिया गया है, जहां एक तरफ हाईटेक झोपड़ी में 15 मिनट के वॉइस ओवर में कबीर के जीवन को बताने की कोशिश होगी, वहीं विदेश से आ रहे लाइटिंग की हर व्यवस्थाओं की मदद से यह पूरा स्थल यूपी के अंदर सबसे अद्भुत और अनोखा माना जाएगा। यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी होंगी कि 10 मीटर पहले से ही इस झोपड़ी में लगा सेंसर किसी के आने के दौरान काम करने लगेगा और कबीरदास जी के चरखा चलने की आवाज़ यहाँ पहुँचने से पहले ही लोगों को सुनाई देने लगेगी। झोपड़ी में छोटी छोटी खिड़कियों से अंदर देखने पर डिबरी की रोशनी में लोग कभी भी कमरे के अंदर देख पाएंगे। आइए जानते हैं कबीर मठ के कुछ विशेष बातों को यहाँ के आचार्य विवेक दास जी से।
नमस्कार आचार्य जी। धन्यवाद। आप यहाँ की कुछ विशेष बातों की इस पहले क्या था, क्या बदलाव किए गए हैं, एक संग्रहालय जैसा जिसको आपने बहुत संजो के रखा है, उसके बारे में आप हमें कुछ विशेष बताना चाहेंगे? मैं इस मठ में तो बचपन से सन 72 से हूँ और पीठ पर होने के पहले कबीर मठ और कबीर परंपरा को दुनिया में पहुँचाने का काम किया। पीठ पर होने के पहले करीब 22 देशों की यात्रा करके आ चुका था और सन 1999 में इस मठ के पीठ पर आया और फिर भी हम प्रभार नहीं ली, क्योंकि 98 में हम कबीर छौ स्वामी जयंती को पूरी दुनिया में मनाने का कार्यक्रम चला रहे थे और बनाया कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और तमाम देशों में। इसके बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा कबीर भवन बनाया जो कि ऐतिहासिक है, बहुत मॉडल के रूप में आज जाना जाता है वहाँ। इसके बाद विदेशों के 5 देशों में निर्माण किया और इसके बाद यहाँ 2005 में हम मान तो 99 बन गए थे, लेकिन 2005 में कबीर भवन बना रहे थे और छौ स्वामी जयंती मना रहे थे। 2005 में हमने इसका प्रभार लिया और 2005 में ही इस मठ को ये मूर्ति शिल्पों से लेकर के और इसका निर्माण से लेकर पर्यटन दृष्टि से इसको दुनिया के मंच पर स्थापित किया और लगातार इस मठ को, इस मठ की परंपरा को, इसके इतिहास को एकदम ऐतिहासिक पन्नों पर स्थापित किया। शायद 600 साल से ये मठ ऐसे ही पिछड़ा हुआ था। पिछड़ा होने का कई कारण हैं, अब उस इतिहास में जाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी। इसके बाद में जहाँ आप लोगों ने झोपड़ी का अभी चित्रांकन किया है, वहाँ 12 साल रहा, वहीं से सारे पढ़ाई लिखाई। तो मुझे लगा कई बार कि कबीर झोपड़ी कबीर साहब के पालन पोषण स्थल है, लेकिन मैं कई बार जब परिसर में रहता था, टहलता था रात में, तो मुझे प्रेरणा मिलती थी कि बेटा पूरी दुनिया में हमारे नाम पर महल अटारी बन चुका है, लेकिन जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ, जहाँ से हमने अपने उद्देश्यों को शुरुआत की, सत्संग की शुरुआत की, वो ऐसे ही उपेक्षित पड़ा है। तो मेरा मन लगा कि जिस दिन मेरे हाथ में इस मठ की सत्ता प्रभार होगा, मैं स्वतंत्र रूप से इस मठ को ऐसा, इस झोपड़ी को ऐसा निर्माण कराऊंगा कि दुनिया देखेगी कबीर का आदर्श, कबीर के विचार, कबीर का रहन सहन क्या है। तो ऐसा ही किया हमने। अभी मैं पूरी दुनिया में घूमता रहता हूँ, मठ में पूरे देश में प्रवचन का काम चलता रहता था। तो जब कोरोना काल आया तो मुझे लगा कि न मुझे बाहर जाना है और न प्रवचन में शामिल होना है, तो क्यों नहीं इस कोरोना काल को उपयोग करके, तो मैंने फरवरी से इसका झोपड़ी का निर्माण किया। 1 साल में पूरे देश के कलाकार, कलकत्ता, भागलपुर, गुजरात और तमाम देश के कलाकारों ने, आपने देखा होगा कि झोपड़ी को किस तरह से हमने देसी रूप में, जो कबीर साहब का देसी स्वदेशी जीवन है उसके आधार पर उसको निर्माण किया है। कबीर प्रकृतिवादी थे। परिसर में आप देखेंगे फूल पत्तियाँ और घास गार्डन से उसको सजाया है। तो ये दूसरी बात तो यह है, लेकिन कई परियोजनाएं हमारी चल रही है इस मठ को लेकर के पूरी दुनिया में। एक तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा अखबारों में कि शिवपुर में हमारे पास 5 एकड़ से अधिक ज़मीन बाय रोड है और वहाँ बहुत बड़ा 700 बेड का कबीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत होने वाली है और लहरतारा जो कबीर साहब को उद्भव स्थली है उसका निर्माण होने वाला है। और सारनाथ में बहुत बड़ी ज़मीन, हमारा 12 बीघे की ज़मीन है, वहाँ 300-350 संतों का कबीर विद्यापीठ, जिसको लोगों ने विश्वविद्यालय का स्तर माना है, और वहाँ शुरू होने वाला है। तो लगातार मैंने परियोजनाओं के तहत कबीर और कबीर मठ को, कबीर की परंपरा को मैंने दुनिया के मंच पर ले जाने की कोशिश की है, कर रहे हैं और करेंगे। अभी आप पिछले दिनों कबीर साहब की जयंती थी, जयंती के दिन हम काम करने की वजह से हमने अभी एक उत्तराधिकारी इस पीठ के सुनिश्चित कर दी कि आगे हमारे बाद इस पीठ पर कौन बहुत सशक्त है। 8 साल से उनको दिल्ली में पाला, दिल्ली में रखा और पूरी दुनिया से संपर्क किया, पूरे देश के साहित्यकार, तमाम बड़े बड़े विद्वानों से उनका संबंध किया। बड़े अच्छे डायनेमिक और मजबूत संत हैं, जिसको हमने कबीर जयंती के दिन उसको उत्तराधिकारी बनाया है पीठ पर। उसका थोड़ा सा लोग हंगामा कर रहे हैं, इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि पहली बार इतिहास में
इस मठ को कबीर के अनुसार, कबीर परंपरा के अनुसार, कबीर के विचारों के अनुसार एक दलित संत को हमने इस पीठ पर स्थापित किया है। इस मठ में जो सामने देख रहे हैं कबीर साहब का कर्मस्थली है, साधना उपदेश स्थली है। इसमें कबीर साहब का आप लोगों ने सुना होगा कि माला तो चोरी हो गई, थाईलैंड के लोगों ने उठा ले गया है। अभी तक हम लोगों ने बहुत कोशिश की, उसको 2 साल तक हमने जेल में रखा। उसमें उनके खड़ाऊँ है जो प्राचीन है, उनके मटका है जो पानी पीते थे। कबीर साहब कहते थे कि काठ की हाड़ी चढ़े, काठ की मटका थी, हंडी है तो काठ की हाड़ी चढ़े न दूजी बार। और उनके करघे के सामान है और भी तरह तरह के सामान हैं उसमें, इस म्यूजियम में। म्यूजियम भारत सरकार में हमारा था, भारत सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी अब म्यूजियम बनने वाला है। जापान के जो कंपनी है जो हॉस्पिटल का काम करने वाला है, उसने कहा कि हम म्यूजियम भी बना देंगे। वो 700 करोड़ रुपया म्यूजियम के लिए भी दे रहे हैं। उसका काम शुरू होने वाला है अगले महीने। हाँ, तो वो जहाँ अपने झोपड़ी परिसर में देखा एक कुआं प्राचीन है जो कि रविदास जी के आज्ञा से मीराबाई ने उस कुआं खुदवाया था। और 52 में बहुत बड़ा भूकंप आया था यहाँ, सुना जैसा भी है, और वो भूकंप से कुआं धंस गया था, जिसका स्रोत गंगा से मिल गया है। और आप देखेंगे गर्मी के दिनों में उस कुएं का पानी मीठा हो गया, जो कि पूरे परिसर में खारा पानी है, लेकिन उसका ऐसा मीठा है कि पूरी दुनिया से, देश से लोग पानी पीने आते हैं और बोतलों में भर भर के ले जाते हैं। क्योंकि कभी घटना छोटी सी है कि कबीर साहब और रविदास जी सत्संग कर रहे थे, उसी बीच में एक फकीर आया। फकीर को प्यास लगी थी, कबीर साहब से उन्होंने पानी पीने को मांगा। तो कबीर साहब ने, रविदास जी कमंडल लेके पानी लेके बैठे थे, तो कबीर साहब ने कहा रविदास जी फकीर को पानी पिला दीजिए। पानी उनके खप्पड़ में डाला, खप्पड़ मेरे पास है अभी, वो सुरक्षित खप्पड़ है 400-500 साल का। तो जैसे खप्पड़े पानी डाला तो फकीर ने पूछा कि इनका परिचय, कहा हमारे गुरु भाई हैं, जूता बनाने का काम करते हैं, रविदास हैं नाम है इनका। तो जैसे सुना कि जूता बनाने का काम करता है तो फकीर का जो खप्पड़ था जौ के त्यों ठहरा रह गया। कहा कि पानी पिएंगे तो जाते जाएगी और पानी गिरा देंगे तो धर्म चला जाएगा। तो बगल में कबीर साहब की शिष्या भी कहते हैं, उनकी बेटी कहते खड़ी थी, लगा कि कुछ गजब हो गया, कमाल हो गया। तो वो कमाली आई और कहा कि अंकल मुझे खप्पड़ दे दीजिए। खप्पड़ का पानी आधा कुएं में डाल दिया और इसके बाद वो आधी पानी पी गए। तो वो कुआं अमृत के रूप में माना जाता है। और इसके बाद उस फकीर का कभी प्यास नहीं बुझी, भूख नहीं मिटी। और उसकी लंबी, उस पर हमने एक फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में कमाली की शादी हुई थी, मुल्तान में उनकी समाधि है। मुल्तान जाने वाले थे, नहीं जा पाए। तो 12 साल के बाद वो कमाली से उस फकीर की भेंट हुई। कमाली ने उस भिक्षा दिया, पानी पीने को दिया, उसका प्यास मिटी, भूख मिटी। तो ये इसलिए वो कुआं जो नेहरू टीले पर है, जहाँ कबीर की झोपड़ी है, आज पूरी दुनिया के लोग पानी पीने आते हैं, बोतलों में पानी भर के ले जाते हैं। झोपड़ी तो हाईटेक, हमने तो झोपड़ी बनाई, लेकिन आप जैसे मीडिया के लोगों ने उनको हाईटेक कहा। तो हाईटेक इसलिए कहा कि पूरा नीदरलैंड और अमेरिका से और जर्मनी के तंत्र उसमें लगे हुए हैं, अभी फिट नहीं है। उसमें जैसे आप झोपड़ी में प्रवेश करेंगे तो झोपड़ी में प्रवेश करते 8 परिक्रमा बनाया। 8 परिक्रमा कबीर साहब ने अष्ट कष्ट नवसूता कहा कि 8 प्रकार के जीवन, जो क्योंकि दर्शन करने के लिए मंदिर होता है, लेकिन कबीर साहब का दर्शन में 8 कष्ट जो है उन्होंने बोला है। 8 अष्ट कष्ट, 8 प्रकार के जो जीवन कष्ट है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तमा, उसका समन करने के लिए आप परिक्रमा कीजिए और कबीर साहब से दुआ करिए तो आपका जो कष्ट है वो दूर होगा। इसलिए 8 परिक्रमा है। तो जैसे आप उस झोपड़ी में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते ही उसमें करघा चलने की आवाज़ आएगी। ऑटोमेटिक हमने सेंसर फिट किया हुआ है और उस पर लगातार रह करके कबीर के भजन गूंजेंगे और परिक्रमा करते रहेंगे। ये लगातार चलता रहेगा। ये कबीर साहब के करघे की आवाज़ और उस पर कबीर की धुन आवाज़। जैसे निकलने के लिए आप तैयार होंगे, परिक्रमा ख़त्म होगी, तो कबीर साहब की आवाज़ में हमने बम्बई में शूट किया है। करीब करीब 12 साल के कोई लड़के की आवाज़ है, जिसमें कबीर साहब के आवाज़ के रूप में हमने उसको रूपांतरित किया है। कहेगा ठहरिए, आइए हमारे कुटिया में आए, आपका स्वागत है, धन्यवाद आप आए। फिर अब कबीर साहब अपने बारे में बता रहे हैं, उस समय के परिवेश के बारे में। 8 मिनट का रिकॉर्डिंग है। सुनने के बाद जो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से कबीर साहब ने अपने जीवन के बारे में, अपने दर्शन के बारे में, जो 8 मिनट में छोटे बच्चे के रूप में उस झोपड़ी परिसर में निकलते हुए बता रहे हैं,
इसके बाद जैसे निकलेंगे तो सामने कबीर साहब के उनके माता पिता पालनहार माता पिता की समाधि है, और बगल में जाएंगे तो वो अभी फुहारा तैयार नहीं है, फुहारा मिलेगा। इसके बाद वहीं से जाएंगे, झोपड़ी का काम शुरू होने वाला है। कबीरदास जी के इस कर्म भूमि पे आने के बाद हर कोई खुद को भाग्यशाली मानता है। साधना के स्थल पर आकर लोगों को सुकून के साथ साथ आध्यात्मिकता की भी प्राप्ति हो जाती है। नैतिकता, प्रेम, समानता, इन सब के संदेश के साथ साथ उन्होंने भगवान और गुरु की महिमा को बताते हुए कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात कबीरदास जी ने अपने इस दोहे के जरिए गुरु और भगवान की महिमा को बताया और यह भी कहा कि गुरु हमेशा भगवान से ऊपर होते हैं, क्योंकि आखिर वो गुरु ही होते हैं जो हमें भगवान से मिलने का मार्ग बताते हैं। अपने ऐसे तमाम दोहों के जरिए कबीरदास जी लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं।